नमस्कार, सी न्यूज़ भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं अखिलेश पांडे। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में सबसे पहले हम बात करेंगे दतिया की, जहां अखिल भारतीय कवि सम्मेलन के साथ शुरू हुआ दतिया महोत्सव। वहीं आगे बात होगी गाजीपुर की, जहां यूनाइटेड मीडिया पत्रकार एसोसिएशन की बैठक हुई संपन्न। इसी क्रम में आगे रुख करेंगे अगली खबर की ओर और जानेंगे कि महाराजगंज में विद्यालय का ताला तोड़कर कैसे नकदी सहित लाखों के सामान की हुई चोरी। और भी ऐसी तमाम खबरों पर आई विस्तार से करते हैं चर्चा। मध्य प्रदेश के गृह जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने बुधवार की शाम 3 दिवसीय दतिया महोत्सव का शुभारंभ किया। प्रथम दिवस अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन हुआ। इस महोत्सव के तहत 27 एवं 28 अक्टूबर को भी सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि दतिया महोत्सवों का शहर बनेगा। यहां पर वर्ष भर विभिन्न महोत्सव आयोजित किए जाएंगे। गृह मंत्री डॉक्टर मिश्रा ने दतिया के 3 साहित्यकारों का सम्मान करते हुए कहा कि दतिया के साहित्यकारों और कलाकारों ने देश में दतिया का नाम रोशन किया है। दतिया से सीनू संवाददाता नितिन दांतरे की रिपोर्ट। खबर गाजीपुर के जमानिया से है, जहां जमानिया नगरपालिका क्षेत्र के ककड़वा घाट के युवाओं ने मां काली पूजा के लिए भव्य पंडाल बनाकर नियमित पूजा अर्चना की। वहीं दीपावली त्योहार पर मां काली की पूजा अर्चना करने आए श्रद्धालुओं ने समिति के युवाओं द्वारा सजाए गए पंडाल की खूब सराहना की। वहीं मां काली के विसर्जन में भी नगर के समस्त कमेटी के युवाओं ने भी मां काली की झांकी की भव्य तरीके से सजाकर जमानिया नगर से तहसील मुख्यालय होते हुए जमानिया रेलवे स्टेशन से चक्का बांध पहुंचकर बनाए गए अस्थायी तालाब में मां काली की प्रतिमा को विसर्जित किया। वहीं जमानिया नगर पालिका प्रशासन द्वारा मूर्ति विसर्जन के लिए तालाब के चारों तरफ लाइट रोशनी की समुचित व्यवस्था की गई। गाजीपुर से सीनू संवाददाता रामू चौरसिया की रिपोर्ट। यूनाइटेड मीडिया पत्रकार एसोसिएशन जनपद इकाई गाजीपुर की जिला कार्यकारिणी की बैठक बुधवार को जिला कार्यालय पर संपन्न हुई। बैठक में जिला अध्यक्ष कमलेश यादव ने अपने सभी तहसील एवं ब्लॉक पदाधिकारियों को अपने अपने क्षेत्र में बैठक कराने को कहा तथा संगठन के विस्तार पर चर्चा करते हुए कहा कि संगठन जितना बड़ा होगा हम उतना ही मजबूत होंगे। इसलिए आप सभी पदाधिकारीगण संगठन के विस्तार के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कमलेश यादव है, यूनाइटेड मीडिया पत्रकार एसोसिएशन जिला अध्यक्ष गाजीपुर। आज बैठक जो हुई है किस उद्देश्य से बैठक की गई है? आज जो बैठक हुई है उस बैठक में संस्था को, यूनाइटेड मीडिया संस्था को बढ़ाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए हम लोग तहसील स्तर के और ब्लॉक स्तर के जितने भी पदाधिकारी थे सबको बुला करके हम लोग संस्था को मजबूती की तरफ ले जाने के लिए बैठक किए थे हम लोग। क्या ग्रामीण स्तर के पत्रकार सुरक्षित हैं? नहीं, ग्रामीण स्तर के पत्रकार सुरक्षित नहीं है। ग्रामीण स्तर के पत्रकार ग्रामीण स्तर की सारी समस्याओं को उजागर करते हैं, लेकिन सरकार की तरफ से आज तक ग्रामीण स्तर के पत्रकारों को कोई अनुदान नहीं दिया गया। और नहीं तो क्या, पत्रकारों को किसी न किसी मुकदमे में फर्जी फंसा दिया जाता है, कहीं न कहीं अझुरा दिया जाता है। यही तो चल रहा है पत्रकारों के साथ। इसी को लेकर के हम लोग संस्था को मजबूत कर रहे हैं और जो भी सच्चाई है उसके लिए हम लोग लड़ेंगे। गाजीपुर से सीनू संवाददाता श्याम भवन चौहान की रिपोर्ट। हरदोई शहर कोतवाली थाना क्षेत्र भदेचा गांव में मामूली विवाद में हुई कहासुनी के बाद एक दूसरे पक्ष में गोली चलने से पिता पुत्र की हुई मौत। 4 लोग हुए घायल, जिन्हें उपचार के लिए जिला चिकित्सालय ले जाया गया। ये ग्राम भदेचा है, थाना कोतवाली सिटी के अंतर्गत। इसमें थोड़ी देर पहले एक गुड्डू सिंह का परिवार है, एक बाबू सिंह का परिवार है, जिसमें कि गुड्डू सिंह का परिवार, गुड्डू सिंह और उनके बेटे हमलावर होकर बाबू सिंह के परिवार के ऊपर हमला किए। इसमें बाबू सिंह और उनके पुत्र की मृत्यु हो गई है। 2 अन्य घायल हैं। इसमें केस रजिस्टर करके अभियुक्तों की गिरफ्तारी के प्रयास के लिए कई टीमें बनाई गई हैं और शीघ्र ही इसमें सभी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सर, मौके में मुआयना किया है, क्या लग रहा है प्रथम दृष्टया? जो यहाँ अभी तो मौके पर कोई है नहीं बताने वाला, लेकिन जो पता लगा है कि इसमें इनके घर आसपास हैं और बाबू सिंह के द्वारा अपने बच्चों से कुछ कहा सुना जा रहा था, जिस पर कि दूसरे पक्ष को ये लगा कि उनको गाली दी जा रही है और इसीलिए लोग हमलावर हुए हैं उनके ऊपर। इनकी कोई पुरानी रंजिश या इन सब चीज़ों के बारे में तलाशा जा रहा है। किस प्रकार के वेपन यूज़ हुए, लाइसेंसी थे, गैर लाइसेंसी थे, उनकी भी पड़ताल की जा रही है। हरदोई से सीनू संवाददाता आदित्य मिश्रा की रिपोर्ट। सिंदूरिया थाना क्षेत्र के ग्राम सभा भेड़िया स्थित जयप्रकाश इंटर कॉलेज में अज्ञात चोरों ने विद्यालय के ऑफिस का ताला तोड़कर नकदी सहित लाखों रुपए के सामान चुरा लिए। प्रबंधक मानवेंद्र सिंह ने पुलिस को लिखित शिकायत पत्र देकर कार्यवाही की मांग की है।
मौके पर सदर सीओ अजय सिंह चौहान सहित एसओ नासिर हुसैन तथा चिउटाहा चौकी इंचार्ज अंकित सिंह ने पहुंचकर छानबीन की। एसओ ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है, बहुत जल्द मामले का खुलासा कर दिया जाएगा। महाराजगंज से सीनू संवाददाता रुनेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। शाहपुर ब्लॉक की ग्राम पंचायत देशावाड़ी में बड़े ही धूमधाम से लक्ष्मी पूजन व गोवर्धन पूजन कर गांव में चली आ रही वर्षों से परंपरा अनुसार रीति रिवाज से गोठान का आयोजन भी किया जाता रहा, जिसमें आसपास के ग्राम देशावाड़ी, माली, सिलपट्टी, मोखामाल, चित्री बड़ के लोग सम्मिलित हुए और दुकान पर आकर बैलों को सजाकर केड़ापति मंदिर में पूजन अर्चन कर मंदिर की परिक्रमा लगाकर डंडार का कार्यक्रम आयोजित किया। दिवाली के एक दिन बाद गांव में डंडार व गोठन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। बैतूल से सीनू संवाददाता राजकुमार बारसे की रिपोर्ट। भागलपुर में मां काली की विसर्जन शोभा यात्रा रात से ही प्रारंभ हो गई। रात 8:45 बजे बेदी से परबत्ती को बुढ़िया काली उठी और 6 घंटे में तातारपुर पहुंची। मां काली को भक्तों ने नम आंखों से विदाई दी और कहा कि मां अगले बरस फिर आना। सड़क के दोनों तरफ मां काली की झलक पाने को लोग कतार में खड़े रहे। विसर्जन शोभा यात्रा के दौरान प्रतिमा के आगे सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु अस्त्र शस्त्र का प्रदर्शन भी करते दिखे। शोभा यात्रा के दौरान जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन, वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम, सिटी एसपी स्वर्ण प्रभात, एएसपी शुभम आर्य, डीएसपी ट्रैफिक प्रकाश कुमार, एसडीओ धनंजय कुमार के अलावा सैकड़ों महिला पुरुष पुलिस बल शोभा यात्रा में सुरक्षा को लेकर गश्ती करते दिखे। युवाओं ने शोभा यात्रा में जमकर आतिशबाजी भी की। तैयारी आप लोग देख रहे हैं, काली पूजा का विसर्जन जुलूस जो है वो निकला हुआ है और लगभग 24 घंटे तक चलता है, तो इसके लिए व्यापक तैयारी की गई है। एक्स्ट्रा फोर्सेस भी हम लोगों को मिले हैं, पैरामिलिट्री फोर्स भी मिला हुआ है, तो डिफरेंट लोकेशंस पर सबका डेपुटेशन है और सारे जितने भी जुलूस हैं सबको एस्कॉर्ट करके जो विसर्जन स्थल है, जो एनजीटी की गाइडलाइन है, कृत्रिम तालाब बना हुआ है, वहीं विसर्जन होना है, तो उसको लेकर के सारी तैयारियां की गई हैं। सारे वरीय पदाधिकारी भी लगे हुए हैं और पूरे शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग और जितने भी शांति समिति के सदस्य हैं और जो पूजा समिति, महासमिति, जितने सबके सदस्य हैं, सब लोग इसमें सम्मिलित हैं और सब लोगों के सहयोग से हम लोग बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से पूरा कार्यक्रम संपन्न कराएंगे। बाहर जिला से हम लोगों को काफ़ी फोर्स मिला है, पैरामिलिट्री फोर्स भी आई हुई है। पूरी एक कंपनी फोर्स अभी तातारपुर चौक से मुस्लिम हाई स्कूल के बीच में लगी हुई है। इसके अलावा हमारा जिला बल के तमाम वरीय पदाधिकारी भी ड्यूटी पर लगे हुए हैं। अभी जुलूस रास्ते में है, बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से जुलूस चल रहा है, कहीं कोई समस्या नहीं है। काली पूजा महासमिति को जिला प्रशासन की ओर से 24 घंटे का समय निर्धारित किया गया है, क्या लगता है टाइमिंग को लेकर? टाइम के हिसाब से थोड़ा लेट चल रहा है, लेकिन ये तो आज पूरी रात चलेगा, कल पूरा दिन चलेगा, कल की पूरी रात भी लग जाती है विसर्जन होते होते, तो टाइम तो लंबा है, लेकिन होगा, सब फोर्स लगी हुई है। लोगों से क्या अपील करना चाहिए? आम लोगों से अपील है कि बहुत ही सद्भावपूर्ण माहौल में बहुत अच्छे तरीके से ये जुलूस का कार्य संपन्न हो रहा है और इसमें इसको माहौल को ऐसे ही अच्छा बनाए रखना है और जो जुलूस में युवा लोग भाग लेते हैं उनसे भी अपील है कि बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से, अनुशासित तरीके से वो भाग लें। भागलपुर से सीनू संवाददाता राहुल कुमार सिंह की रिपोर्ट। जिले के बाराचट्टी प्रखंड मुख्यालय के समीप गजरागढ़ स्थित तालाब में वर्षों से पानी के जलजमाव से स्थानीय लोगों को इसके बदबू से जीना दुश्वार हो गया। तत्पश्चात स्थानीय लोगों की सूचना पर सी न्यूज़ भारत ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया और मुखिया प्रतिनिधि दयानंद विश्वकर्मा खबर पर तत्परता दिखाते हुए जेसीबी से पानी का निष्कासन करवाया और तालाब की सफाई के साथ लोगों को गंदगी के प्रति जागरूक करने की बात कही। आप सी न्यूज़ भारत देख रहे हैं, मैं आपके साथ राहुल कुमार भारती। अभी मौजूद है गया जिला के बाराचट्टी प्रखंड मुख्यालय से लगभग 1 किलोमीटर आधा किलोमीटर की दूरी पर ही है। कावदक पंचायत अंतर्गत गजरागढ़ में आता है और ये जो हमारे पीछे जो तालाब देख रहे हैं, इस तालाब को हमने सी न्यूज़ भारत के माध्यम से प्रमुखता से खबर को प्रकाशित किया था। दिक्कत ये था कि ये जो पानी है तालाब में लगभग 2-3 सालों से पड़ा हुआ है, इसके कारण जिसका बदबू था लोगों को रास नहीं आ रहा था, बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था। पास में स्कूल है, बच्चे पढ़ते हैं, सैकड़ों की संख्या में कहीं ना कहीं बीमारियों का शिकार होना पड़ रहा था लगातार। तो इसको हमने खबर को प्रमुखता से दिखाया था और इसको लेकर के आज जो यहाँ के मुखिया प्रतिनिधि हैं, काहोदक पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि, उनसे हम बात करेंगे। सर कैसे इस खबर को जानकारी मिला आपको? मेरा पंचायत में है, हमारे संज्ञान में आया
इतना दिक्कत था इसके पहले आपको सूचना नहीं मिला था कि 2-3 साल से पानी जमा हुआ है, पानी बहुत बदबू मार रहा था। पहले दिक्कत नहीं था, किन्हीं कारणों से अब दिक्कत हुआ है, तो इसका समाधान के हम लोग प्रयास कर रहे हैं। इस पानी को आप किस तरह से डाइवर्ट कहाँ लेके जा रहे हैं और आगे की परेशानी के बारे में क्या कहते हैं? यहाँ से काटा गया है पानी, ये पानी सीधे नदी में चला जाएगा, जा करके अपना जगह किसी को कोई दिक्कत नहीं। इसमें एक समस्या और है जो स्थानीय लोग कहते हैं कि जो नली का पानी आता है, फिर हमको लगता है कि अगर आप इस पानी को निकाल दे रहे हैं फिर कहीं ना कहीं जमा हो जाएगा, फिर बदबू नहीं। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जितना भी यहाँ जनता है सबों को हम लोग जागरूक करें कि भाई गंदगी का पानी, गंदा पानी इस पोखर में ना गिराएं, पनसोखा बनाएं। हम लोग पनसोखा को भी सुविधा यहाँ दे रहे हैं, पनसोखा बनवाएंगे और इस तालाब में गंदा पानी नहीं गिरेगा, तो ऑटोमेटिक पानी साफ रहेगा, नीट एंड क्लीन रहेगा। इसमें सबों को हम लोग जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। किसी प्रकार कोई परेशानी पानी निकालने में ना वैसे कोई परेशानी नहीं है, सबों का सहयोग है। नहर में चल जाएगा, पूरा टीम सहयोग कर रहा है, सारे लोग का सहयोग है। आप स्थानीय हैं कि मैं ये मुख्य प्रतिनिधि के द्वारा जो काम किया गया कैसा काम है? ये अच्छा काम है। कितना परेशानी आप लोग का सामना करना पड़ रहा है? हम लोग जब आते जाते हैं तो महकता है, बदबू देता है, बीमारी हो सकता है इससे बहुत बीमारी। गया से सीनू संवाददाता राहुल नयन की रिपोर्ट। रोहतास जिले में डेंगू का खतरा लगातार बढ़ने के बावजूद सरकारी अस्पतालों में इससे पीड़ित मरीजों के इलाज की पर्याप्त सुविधा नहीं मिल रही है। सरकारी अस्पतालों में प्लेटलेट्स की सुविधा न मिल पाने के कारण मरीजों को विवश होकर निजी अस्पतालों में महंगा इलाज कराने की परेशानी उठानी पड़ रही है। सासाराम के चंद्रवंशी नगर से डेंगू के इलाज कराने के लिए सासाराम सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, लेकिन परिजनों का कहना है कि इलाज के लिए जो व्यवस्था होनी चाहिए वह व्यवस्था मरीजों को नहीं मिल पा रही है। कहाँ आए हुए हैं आप? हम सदर अस्पताल में। किस लिए आए हुए हैं? डेंगू हुआ है मेरे भाई का, इसलिए भर्ती के। किस तरह से यहाँ पर व्यवस्था मिल रही है? व्यवस्था कोई खास नहीं है, नॉर्मल है सब। इधर जाली वगैरह टूटा हुआ है, मच्छर का सब आ रहा है उधर से। यहाँ पर रात भर रुक नहीं सकते हैं। अच्छा, व्यवस्था कोई खास नहीं है। गंदगी कोई ज़्यादातर यहाँ पर? यहाँ साइड में गंदगी है, उधर से भी। यहाँ पर कोई खास व्यवस्था नहीं। और ट्रीटमेंट के लिए क्या व्यवस्था हो रही है? वही कब से मतलब 8 बजे से भर्ती हैं, अभी तक कोई मिलने नहीं है। अच्छा, डॉक्टर लोग नहीं आए? नहीं। क्या ये खाली इनको मच्छरदानी दे के व्यवस्था किया गया है खाली? हाँ बस। कहाँ से आए हुए हैं? सासाराम से है, चंद्रवंशी नगर से। क्या नाम हुआ आपका? सचित कुमार। मरीज जी का नाम हुआ? सिद्धार्थ कुमार। कितने डेंगू का मरीज पाया गया है? अभी तक 4 मरीज यहाँ भर्ती हो चुके हैं जी। 3 मरीज यहाँ से इलाजरत होकर चले गए और 1 मरीज अभी भर्ती है। किस तरह से व्यवस्था इन लोगों को किया जा रहा है? हर चीज़ का व्यवस्था है, दवा, फ्लूइड, मच्छरदानी, हर चीज़ की व्यवस्था यहाँ है। अच्छा, कितने दिन तक भर्ती किया जा रहा है लोगों को? ये तो डॉक्टर के एडवाइस के अनुसार उन लोग का जब तक हालत में सुधार नहीं होता है तब तक भर्ती रहते हैं यहाँ पे। क्या नाम है आपका? रिया कुमारी। कौन क्या है आप? GNM के लिए क्या व्यवस्था की गई है? डेंगू के लिए हमारा अस्पताल एकदम पूर्ण तैयार है। हम लोग डेंगू के लिए 10 बेड का अलग से वार्ड बना दिए हैं। उसमें स्पेशल डॉक्टर जो डेंगू का ट्रेनिंग लेकर आए हैं पटना से, उन लोगों की ड्यूटी लगाई गई है, स्टाफ की ड्यूटी लगाई गई है। और वहाँ से एक बुकलेट मिला था, सारे चिकित्सक को उपलब्ध करा दिया गया। बुकलेट में है कि मैंने डेंगू का किस तरह से इलाज करना है। और हम लोग डेंगू का यहाँ स्पेशल रैपिड एंटीजन टेस्ट वाला किट खरीद दिए हैं रोगी कल्याण समिति से। तो 250 किट खरीदे थे। अभी तक हम लोग के यहाँ 15 मरीज कन्फर्म हुआ है कल के डेट तक। उसके बाद तो अभी डेंगू का यहाँ पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ डेंगू का प्रकोप उतना ज़्यादा नहीं है। भर्ती के दौरान मरीजों के लिए किस तरह से उसमें व्यवस्था किया जाएगा? क्या क्या उसमें रहना चाहिए? नहीं, मेन है कि डेंगू में बहुत हाई फीवर होता है, तो उसमें पैरासीटामोल, मैंने जितनी दवाइयाँ हैं एंटीबायोटिक, उसके साथ अगर उल्टी हो रहा है तो उल्टी की दवा, सारी दवा उपलब्ध है, जिससे कि डेंगू का उपचार हम लोग सफलतापूर्वक कर सकते हैं। अभी एक मरीज भर्ती हुआ था सर, अभी सुबह में 8-10 बजे के लमसम में। आज जी, अभी उनसे बात किया गया कि वो बोल रहे हैं कि हमको अभी तक कोई सुविधा नहीं मिली है, खाली हमको मच्छरदानी दिया गया है। और मच्छरदानी तो डेंगू में है कि
डेंगू वार्ड के खिड़की में जाली लगाना है, जाली लगा हुआ है, मरीज को मच्छरदानी। आज वाले मरीज का अभी मेरे पास कोई सूचना आई नहीं है, पहले वाले मरीज की बात है। रोहतास से सी न्यूज़ संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। ग्राम सभा मलाव के मजरा बख्तू खेड़ा गांव में तथाकथित ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि नवाबगंज रवि प्रताप सिंह का भाई लाला सिंह व बड़े भाई लाल सिंह अध्यापक द्वारा एक पिछड़ी जाति की महिला को उसके घर में घुसकर ब्लॉक प्रमुख की धौंस दिखाते हुए खुलेआम गुंडाई करते हुए भारतीय जनता पार्टी की सशक्त सरकार को ललकारते हुए खुलेआम एक महिला के साथ उनके घर वालों के साथ मारपीट करने का वीडियो वायरल हो रहा है। देखना है कि भारतीय जनता पार्टी की सशक्त सरकार में क्या उन्नाव जनपद के अजगैन कोतवाली के अंतर्गत लगातार हो रहे पिछड़ों पर अत्याचार को रोकने के लिए कोई कठोर कदम उठाए जाएंगे या फिर यूं ही मामले को दबा दिया जाएगा। उन्नाव से सी न्यूज़ संवाददाता पंकज राजपूत की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत, और खबर आपके साथ आपके हाथ।